अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने ईटा स्कॉलरशिप फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7 के लिए अप्लाई किया है या अगर आपके किसी रिलेटिव ने अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अप्लाई करने के बाद आपको ईटा की तरफ से जो है रोल नंबर मिल जाता है, जिसके थ्रू आपने उसी डेट पे एक टेस्ट देना होता है। तो उसी पैटर्न का मैंने ये टेस्ट बनाया हुआ है। आप कह सकते हैं कि ईटा मॉडल पेपर है ये। अब इस टेस्ट में आपको 1 आवर 30 मिनट्स दिए जाते हैं और इसके जो मार्क्स होते हैं टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 100 जो है इसमें क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो 100 क्वेश्चन के लिए 1 आवर 30 मिनट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना रोल नंबर पे नाम और फादर नेम लिखेंगे और इसके साथ ये क्वेश्चन बुक के साथ अगर आप कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है इसका आपने आंसर देना है तो इसी शीट पे आपने आंसर नहीं देना। उसके लिए आपको एक दूसरा शीट दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, OMR शीट कहते हैं या आंसर शीट भी इसको कह सकते हैं। तो OMR शीट में भी आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर्स में और साथ में वो लेटर जो आप यहाँ पर लिखते हैं वो नीचे से आपने फिल भी करना होगा। लेट सपोज आपका नाम मोहम्मद है तो यहाँ पर आप लिखेंगे MUH, यानी हर एक खाली जगह में आप एक एक लेटर लिखेंगे और यहाँ पर अगर आपने M लिखा तो यहाँ पर नीचे आके आपने इस M को फिल करना होगा। हर वर्टिकल लाइन में आपने वो अल्फ़ाबेट जो आपने यहाँ लिखा होगा वो यहाँ से फिल करना होगा। दूसरे में आपने लिखा है U, तो यहाँ पर नीचे आके आपने यहाँ से U को फिल करना होगा। और तीसरे में आपने लिखा है H, तो यहाँ पर H को आपने फिल करना होगा। इस तरह से आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है, A है, B है या C है या D है। तो यहाँ से देखने के बाद आप इस शीट पे यहाँ पे लिखेंगे A या B, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपको A दिया जाता है तो फिर आप यहाँ से A फिल करेंगे और यहाँ पे A लिखेंगे। अगर आपको D दिया है तो आप यहाँ पे D लिखेंगे कैपिटल लेटर में और यहाँ पर D आप फिल करेंगे। इसी तरह आपने अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना होगा और लिखने के साथ साथ आपने यहाँ से फिल भी करना होगा। वो कैसे? लेट सपोज आपका रोल नंबर है 024 आपका रोल नंबर है। यहाँ पे आपने लिखा 0, यहाँ पे आपने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा आपने 4। तो यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 यहाँ से फिल करेंगे। फिर आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो इस लाइन में आपने 2 फिल करना है। यहाँ पर आपने 4 लिखा है तो फिर यहाँ से आप 4 फिल करेंगे। यानी हर वर्टिकल लाइन में आपने वो हिस्सा फिल करना है जो आपने यहाँ पे ऊपर लिखा है। सब्जेक्ट कोड अगर आपको मिला है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। लेट सपोज आपका सब्जेक्ट कोड है 1 2 3, तो अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ से 1 फिल करेंगे, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ से 2, यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे आप 3 फिल करेंगे। इसी तरह आपने मोबाइल नंबर का भी लिखना होगा। ये क्या आपका मोबाइल नंबर 0345 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0345, यहाँ पे आप 0 फिल करेंगे, यहाँ 3 लिखा है तो 3 फिल करेंगे, 4 लिखा है तो 4 फिल करेंगे, 5 यहाँ पे लिखा है 5 फिल करेंगे। इसी तरह अपना पूरा जो नंबर है वो लिख के अपने यहाँ से नीचे जो है उसी हिस्से को आपने फिल भी करना होगा। फिर आप वापस आते हैं अपने क्वेश्चन बुक की तरफ। ये सारे फिल करने के बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद लेट सपोज आप कहते हैं कि इसका जो आंसर है दैट इज़ लेट सपोज C। अगर इसका आंसर C है तो फिर आपने आंसर शीट पे जाके आंसर का बताना होगा। इसमें आप कोई टिक वगैरह नहीं लगाएंगे। आपने आंसर शीट या OMR शीट जो अभी ब्लू ये वाली शीट इस पे आएंगे। आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को फिल करना है। फर्स्ट में आपने क्या फिल करना है? C। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये क्वेश्चन 1 है, इसका आपने आंसर लिखना है C, तो आप इसको फिल करेंगे। ये वाला C ऑप्शन है तो आप इसको फिल करते हैं। ये बाकी A, B एंड D को आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ C को फिल करना है। लेट सपोज आप कहते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ 8, 12 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब रफ़ के लिए आपको एक्स्ट्रा पेज दिया गया होता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है। आपने बहुत ही मोहतात अंदाज से यानी कम स्पेस लेके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के इसमें 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन के लिए अगर वो पेज कम पड़ जाता है तो पहले से आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि इसका जो आंसर है, आप कहते हैं कि इसका आंसर जो है दैट इज़ बी 120। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि बी है, तो इस पे आपने कोई टिक वगैरह नहीं लगाना, तो फिर आपने दोबारा आंसर शीट पे जाना होगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। आपने क्या कहा था कि बी वाला आंसर जो है वो राइट आंसर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस बी वाले पोर्शन को, यानी जो बी का ऑप्शन है, आपने इसको पूरा की पूरा फिल करना है। इस पे क्रॉस या टिक नहीं लगाना। इसमें इसकी लाइन की जो सेंटर है जिसमें बी लिखा हुआ है, इसको पूरा का पूरा आपने क्या करना है, फिल अप करना है। ठीक है, आप कहते हैं कि क्वेश्चन, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं 26 क्वेश्चन पे आते हैं। 26 में आप कहते हैं कि आंसर डी ठीक है, तो आपने यहाँ पे डी फिल करना होगा। यानी इस तरह से कि पूरे के पूरे 100 जो है वो आप इस तरह से फिल कर लेते हैं। अच्छा, तो हम आते हैं अपने पेपर की तरफ। इस पेपर में आपसे एक टेस्ट लिया जा रहा है, जिसके आंसर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, आपको आंसर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं आपको रिज़ल्ट दूं, तो आप अपने क्वेश्चन जो है, जो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 1 में बी वाला ऑप्शन या सी वाला ऑप्शन ठीक है, तो आप कमेंट्स में लेके 1 सी इस तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फिर आपका रिज़ल्ट मैं इसी चैनल पे अपलोड कर लूँगा, या अगर आपको पर्सनल में चाहिए तो आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, जिस पे आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पिक आउट द मेथड ऑफ नेचुरल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो नेचुरल प्रोपेगेशन होता है उसके मुख्तलिफ प्रोसेस आपको दिए गए हैं, मुख्तलिफ मेथड आपको दिए हैं कि कौन कौन से जो है मेथड नेचुरल प्रोपेगेशन के लिए, आर्टिफिशियल के लिए कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि बडिंग, बल्ब, लेयरिंग, अगर ये आपका आंसर है तो आपने आंसर शीट पे लिखना होगा। सेकंड ऑप्शन है बल्ब ग्राफ्टिंग ट्यूबर, बडिंग बल्ब ट्यूबर्स, ग्राफ्टिंग लेयरिंग एंड बडिंग। अपना आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में या फिर किसी तरीके से आप मुझे भेज दें, या एट द एंड इस वीडियो के एंड में आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे करें कि अपने क्वेश्चन के आंसर लिख लें, फिर बाद में उसके साथ कंपेयर कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी इस मेथड से आपने करना है, और यहाँ से आप ठीक जो आंसर आपको लग रहा है उसको अपने साथ लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम्प्लेक्स सिस्टम। मल्टी यानी एक से ज़्यादा सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। इन विच द डैश सिस्टम कंट्रोल ऑल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़। वो कौन सा सिस्टम है जो कि बॉडी पूरे जिस्म के बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये सारे सिस्टम है, तो जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका जवाब होगा डाइजेस्टिव कर रहा है, या स्केलेटन, या फिर नर्वस, या फिर रेस्पिरेटरी। और इंग्लिश से आपका क्वेश्चन है ऑनर मीन्स, ऑनर की क्या मानी है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, कॉरेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी इसके लिए जो फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं जब आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करते हैं, तो वो आप यहाँ से जो है पिक कर लें, अपने साथ नोट कर लें। अगर आपको स्क्रीन क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो आपको यूट्यूब के राइट टॉप पे सेटिंग के ऑप्शन में जाएं, वहाँ से आप जो वीडियो की क्वालिटी है वो हाई वीडियो क्वालिटी पे लगा लें, क्योंकि ये नेट जब आपका स्लो होता है तो आपको पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आता। अभी आपको क्लियर नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फेमिनिन ऑफ मैन सर्वेंट इज फीमेल सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, मेड सर्वेंट और ऑल ऑफ दीज। कौन सा जवाब आपको ठीक लग रहा है। क्वेश्चन 6 वो आगे जो है अपना आंसर लिखें अपना। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ बनानाज इज आर इज 30, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 100 बनानाज। अगर एक बनाना की प्राइस 30 है तो 100 बनानाज का क्या हो जाएगा। प्राइस आप यहाँ से सॉल्व कर लें, और जो आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको आप नोट कर लें। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। यानी कौन सा गैस है जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में।
ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन, हीलियम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट नंबर इज 60% ऑफ 75%? 75 का 60% कितना आता है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर इन अ कार ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? जलजले के टाइम पे अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप क्या करेंगे? गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द कार एंड स्टैंड अंडर अ ट्री, स्टे इन द कार और नॉन ऑफ दीज। ही स्वेम डैश द रिवर, इन, ओवर, अक्रॉस और इट। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड स्टक मीन्स, इसके मानी क्या होते हैं? इस लफ्ज़ के मानी क्या है? टू स्टक, काइंड ऑफ गम, काइंड ऑफ प्लास्टर और काइंड ऑफ स्टिक। ये क्या होता है? आपने सही आंसर जो है इन 4 ऑप्शन में से पिक करके अपने क्वेश्चन नंबर 12 के आगे लिखना है। नोट कर लें अपने साथ। टिक्सला इज़ एन इम्पॉर्टेंट डैश साइट। टिक्सला किस चीज़ के लिए मशहूर है? शॉपिंग के लिए, ओल्ड है इस वजह से, या फिर आइडियल सिटी है, या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट है, कौन सा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर व्हेन सर्किट इज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होती है? जब सर्किट क्या होता है? ओपन होता है, क्लोज होता है, या फिर दोनों होते हैं, दोनों केसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ डिस्कवरी, इन्वेंशन, बेबी, नॉन। अहमद bought a TV of Rs 4000 and sold it for Rs 5000. Find its profit percentage. उसने टीवी ली है 4000 की और बेच दी है 5000 की, तो इसका प्रॉफिट आपने मालूम नहीं करना। प्रॉफिट तो लाजमी बात है, कितना हो जाएगा? 4000 टू 5000, 1000 हो गया। परसेंटेज में आपने बताना है, तो कितना परसेंट आएगा? आप सॉल्व करके यहाँ से आंसर पिक कर ले, इसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। आरिफ बाउंस्ड अ बॉल, इसको अंडरलाइन किया है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि द अंडरलाइन वर्ड इज़, यानी ये वाला वर्ड इसको अंडरलाइन किया है। देखिए यहाँ पर अबाल जो है इसको अंडरलाइन है, तो अबाल जो है ये कौन सा है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, या फिर नाउन है? स्टोमिक जो है ये एक ऑर्गन है, किस लिए होता है? टू डाइजेस्ट फूड। अब ये किस चीज़ से बना होता है? आपके बुक में दिया गया है, तो आपने बुक अगर आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि ये कौन से टिश्यू से बना होता है। देखिए आर्गन है तो लाजमी बात है टिश्यू से बना होता है। कौन से टिश्यू से? एपिथेलियल से होता है, मसल से होता है, या फिर नर्वस से होता है, या ये तीनों जो है इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑटोमोबाइल इंजन मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस टू द, जो ऑटोमोबाइल की इंजन होती है उससे जो एनर्जी लॉस होती है वो कहाँ जाती है? एनवायरनमेंट में या कार को मूव करने के लिए? यहाँ पे आपको एक टर्म दिया है मोस्ट ऑफ द एनर्जी, यानी ज़्यादातर एनर्जी कहाँ जाती है? एनवायरनमेंट में, या कार को मूव करने के लिए, या टू द ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 20 इज ग्रेविटेशनल एनर्जी एज द फॉर्म ऑफ, ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी की फॉर्म है? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, या फिर सारे? ठीक है। ही वॉज बॉर्न डैश पुअर स्टूडेंट, n poor student, 2 poor parents, sorry, poor parents, for poor parents और of poor parents। आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 इज a dash is a word placed before noun to show relation। आपने बताना है ये किस चीज़ की डिफिनीशन है? वर्ब की है, एडजेक्टिव की, प्रीपोजिशन की, या फिर एडवर्ब की। यहाँ पर आपने नाउन लिखना है। इफ़ ए, बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर, कोई भी आपके पास 3 होल नंबर है, अगर आप इसको इस तरह से करते हैं a + b = b + a, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहते हैं, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं, या फिर होल नंबर नेचुरल नंबर कहते हैं, या इनमें से कोई भी जवाब ठीक नहीं है तो आप नॉन ऑफ दीज पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि एयर क्या है? सोल्यूशन है, मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, या फिर गैस है? एयर क्या है जो आपको, अब देखिए एयर जो है गैसेस है, ठीक है। आपने वो आंसर फिल करना है जो इसको 100% इस पे अप्लाई होता है। सोल्यूशन है, या फिर वो मिक्सचर है, या फिर होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें आपने, या फिर गैसेस है। अब अगर आप एयर को देखते हैं तो उसमें मिक्सचर भी आता है, होमोजीनियस मिक्सचर भी आता है, और गैस भी होता है, लेकिन आपने एग्जैक्टली वही आंसर बताना है जो सारे इसके सारे जो है इसमें आ जाएं। 25 वाटर वेपर्स ऑन द बाथरूम मिरर अकर्स बिकॉज ऑफ। अब बाथरूम में कभी कभार जब आप शीशे को देखते हैं तो उसमें
वेपर्स उसके ऊपर आते हैं, ड्रॉप्स आए होते हैं, क्लियर पिक्चर आपको दिखाई नहीं देता। तो ये कौन से फिनोमेना इसमें होता है बाथरूम में जिसकी वजह से ये होता है? मेल्टिंग ऑफ वाटर होता है, या बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है, या फिर एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर होता है, या फिर ये तीनों प्रोसेस होते हैं। 26 सीविंग इज़ अ मेथड ऑफ, ये कौन सा मेथड है? सीविंग का जो मेथड है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? फिजिकल सेपरेशन के लिए, या फिर केमिकल सेपरेशन के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एलिमेंट? देखिए लिक्विड एलिमेंट इनमें से कौन सा है? आपसे सिर्फ लिक्विड का नहीं पूछा है, आपसे लिक्विड एलिमेंट का पूछा है। अब आप में से आपने देखना होगा कि एलिमेंट वाटर एलिमेंट है नहीं है, हेलियम है, मिल्क है। देखिए ये ब्लड सारे लिक्विड है, लेकिन आपने लिक्विड एलिमेंट को जो है पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 28, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ बिकॉज ऑफ, ये जो ब्लड का रेड कलर होता है ये किस वजह से होता है? हेमोराइड्स होते हैं इसमें इस वजह से, या फिर हेमोग्लोबिन की वजह से, या फिर रेड ब्लड सेल की वजह से होता है, या फिर इन तीनों की वजह से होता है? तो फिर आपने ऑल ऑफ दीज जो है पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 29, मेटेरियोलॉजिस्ट यूजिंग वेदर बलून फिल्ड विद डैश गैस, जो मेटेरियोलॉजिस्ट होते हैं वो बालून में कौन सा गैस जो है भर देते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। सोडियम प्लस क्लोरीन जो है वो एक प्रोडक्ट देता है, यहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन का, यानी जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, क्या आना चाहिए? सोडियम क्लोरीन होना चाहिए, या सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, फिर सोडियम क्लोरो होना चाहिए, या सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होना चाहिए। द लीस्ट नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2 or more than 2 गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर। HCF होता है, LCM होता है, या फिर इवन नंबर को कहते हैं, या फिर ऑड नंबर को कहते हैं। यानी जो लीस्ट नंबर होता है मल्टीपल ऑफ 2 or more than 2 जो आपको नंबर दिए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? टू मूव बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट देते हैं, लेकिन ये होते कहाँ पे हैं? एंड आर फाउंड इन हार्ट एंड मसल, हार्ट एंड ब्रेन, मसल एंड स्पाइनल कार्ड, हार्ट एंड स्पाइनल कार्ड। कहाँ पर होते हैं? यानी दो ऑप्शन दिए हैं, आपने वो ऑप्शन फिल जो है पिक करना है जिनके दोनों में होते हैं। मस्कुलर टिश्यू कहाँ पर होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैटर। ये आपको एक लिस्ट दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपने बताना है कि नॉट अ मैटर, कि इसमें कौन सा जो है वो मैटर नहीं है। मैटर का डिफिनीशन आप पढ़ चुके हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। तो आपने देखना है कि एयर इसमें आता है या नहीं, या फिर वाटर, या फिर शेडो, या फिर वुड। क्वेश्चन नंबर 34 इज शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। ये आपको एक सेंटेंस दिया है, आपने इसका वॉइस चेंज करना है, जिसको हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। एक्टिव में है तो पैसिव में करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में करना है। और आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसको पढ़ लें, जो आपको सही लग रहा है वो पिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 35 इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओरिजिनल। यानी जो वर्ड ओरिजिनल है इसका सिनोनिम क्या आएगा? ब्राइट, क्लियर, जेन्युइन या फिर असली। इन द रेशो A/B O A और B, इसमें A क्या है? A को क्या कहते हैं? कंसिक्वेंट कहते हैं, या फिर रेशो कहते हैं, ऑड कहते हैं, या एंटीसीडेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज 6 इज द डैश ऑफ 18, 12 एंड 30। यानी 18, 12 और 30 को अगर आप लेते हैं तो उसका आंसर 6 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसका HCF लेते हैं फिर 6 आएगा, या फिर LCM लेते हैं तो फिर 6 आएगा, या आप कहते हैं कि नहीं ये सारे इवन नंबर है इस वजह से इसका 6 आ रहा है, या फिर ऑड नंबर है इसका 6 आ रहा है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने एक जवाब पिक करना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैक्रो बिकॉज ऑफ, यानी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको मैक्रो क्यों कहा जाता है? उनके हेवी मास की वजह से, या फिर क्वांटिटी की वजह से, या फिर ह्यूज वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बड़ा होता है इस वजह से, या फिर इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है इस वजह से। दीज आर मेटल आइटम्स, एक होते हैं मेटल और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। तो आपने मेटल को पिक करना है कि जिसमें तीनों के तीनों आपको मेटल लगे, जिंक, कॉपर, सल्फर। अगर ये तीनों मेटल है तो फिर ऑप्शन A।
अगर आप कहते हैं कि नहीं इसमें नॉन मेटल है तो फिर ऑप्शन बी, यानी पहले आपने ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। ऑप्शन बी इज़ ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज़ जिंक, कॉपर एंड गोल्ड। ऑप्शन डी जो है आपको दिया है नॉन ऑफ दीज, के इनमें से कोई भी लिस्ट ऐसा नहीं है जिसमें सारे मेटल्स हो। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ अ लिटिल बॉय प्लेइंग विद वॉल्फ कॉब्स इन द थिक ऑफ अ जंगल, हिज नेम वाज, यानी वो छोटा बच्चा जो वॉल्फ के साथ थिक जंगल में खेल रहा था उसका नाम क्या था? मोगली था, टाइगर था, बालू था या फिर बगेड़ा? ये आपके जो बुक है उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रीम वेयर आई, वो कौन सी स्ट्रीम? स्ट्रीम की बात अगर आपके बुक में हुई है, आपने अगर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा वेयर आई ग्रोन, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, या फिर जहाँ पे मैंने खेला है, या जहाँ पर मैंने सीखा है। कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 इज डैश ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ प्लैनेट्स आर मेल नरिश्ड, यानी कि जिनको सही खुराक नहीं पहुँच रहा, ऐसे कितने जो लोग हैं 1/3, 1/5, 2/3, 2/5, यानी कितना परसेंट जो है 1/3, यानी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो उसमें एक हिस्से को नहीं पहुंच रहा, या अगर 5 में डिवाइड करते हैं तो उसमें एक को नहीं मिल रहा। तो आपके बुक में ये दिया गया है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 43 इज फाइंड द HCF ऑफ 54 बाय डिवीजन मेथड। आप इसका HCF मालूम कर लें कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। और तब तक आप वीडियो पॉज कर लें। जब आप आंसर मालूम कर लेते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है, वो ऑप्शन अपने साथ नोट कर ले। एट द एंड आपने फिर कंपेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 इफ़ A, B एंड C आर एनी 3 होल नंबर, कोई भी 3 नंबर है, उसको अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, यानी B प्लस C को आप जमा करते हैं फिर A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह आप A प्लस B मल्टीप्लिकेशन करते हैं और A प्लस C करते हैं, उसको जमा करते हैं, इनसे इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, या फिर कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है? पिक द राइट आंसर। अरबाब मीट हैज़ फ्रेंड डैश मास्क, मास्क से पहले आपको इन मास्क, एट मास्क, ऑन मास्क या फिर ऑफ मास्क प्रीपोजिशन आपने लगाना है कि कौन सा वाला आपको सही लग रहा है, वो आपने यहाँ पे लगाना है। 46 स्लीप, वीप, गो एंड रन आर डैश वर्ब, ये कौन से वर्ब है? ये जो स्लीप हो गया, वीप हो गया, गो एंड रन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑक्सिलरी है, या फिर दोनों है? क्वेश्चन नंबर 47 इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। आप पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर किस फार्मूला के तहत मालूम करते हैं? अगर आपको फार्मूला का पता है तो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय मेजर ऑफ वन साइड, या 4 मल्टीप्लाई बाय मेजर ऑफ वन साइड, या 5 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर 48 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड इज 5.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक साइड आपको दिया है, अपने पेरीमीटर मालूम करना है किस चीज़ का? स्क्वायर का। तो स्क्वायर मालूम करने के लिए जो फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं वो अप्लाई करें 5.6 पे। उसके बाद उसके जो आपका आंसर आ रहा है वो यहाँ पे देख लें, तब तक आप वीडियो पॉज कर लें, अपना आंसर अपने साथ लिख लें। क्वेश्चन नंबर 49 इज डैश ऑफ अ फिगर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ स्क्वायर यूनिट इट कंटेन्स पेरीमीटर, एंगल, एरिया और साइड। आई एम नॉट एग्री डैश यू, बाय यू, टू यू, with you, for you. Question number 51 is in vegetative propagation dash can be produced। क्या पैदा होता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में? न्यू वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड, नो न्यू वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड और ऑल ऑफ दीज। यानी ये तीनों जो है इसमें सही है, तो फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 52 इज आफ्टर फिजिकल डाइजेशन केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय। फिजिकल डाइजेशन होने के बाद जो केमिकल डाइजेशन होती है वो क्यों होती है, किस वजह से होती है? बाय केमिकल,
बाय कार्बोहाइड्रेट, बाय एंजाइम और नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपको सही लग रहा है वो आप टिक कर लें, क्वेश्चन नंबर 42 लिख लें और आगे जो है आप ऑप्शन लिख लें ए, बी या फिर सी या डी। क्वेश्चन नंबर 53 इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में तो इसको क्या कहते हैं? एवापोरेशन, डायरेक्ट एवापोरेशन या फिर सब्लिमेशन, या तीनों हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड पॉइंट या फिर एवापोरेशन। इन ग्रामर काइंडनेस, ऑनेस्टी, थेफ्ट और डैश नाउन। ये तीनों कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। क्वेश्चन नंबर 56 सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉस्टेड, कॉस्ट्स या फिर कास्ट या फिर कोस्टर। क्वेश्चन नंबर 57 1/50 इज इक्वल टू डैश परसेंट। परसेंट में आपने बताना है। 2% है 1/50, यानी एक जो है 50 का कितना परसेंट आता है? 3% है, 5% है या फिर 4% है। क्वेश्चन नंबर 58 एक्सप्रेस 40% इन डेसिमल फ्रैक्शन। 40% को आप डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? कितना आएगा? 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। माई फादर इज SDEO। आप SDEO से पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या फिर सम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 जर्नल फार्मूला ऑफ शुगर इज। शुगर का जर्नल फार्मूला क्या है? CnH2ON2N या फिर CHON2N या फिर C6H12O6 या फिर तीनों ठीक है तो फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 61 इज 1 क्या है? प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट नंबर है, या इनमें से कोई भी जवाब ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 डैश इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड completely having no remainder। ऑड नंबर, इवन नंबर, फैक्टर या फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 63 इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। क्या सेपरेट करना मुश्किल होता है? कंपाउंड को सेपरेट करना मुश्किल होता है या फिर मिक्सचर को या फिर लिक्विड को या फिर गैसेस को सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो जो आपको बहुत ज़्यादा, वैसे तो सारे मुश्किल होते हैं लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो अपना जो आंसर है वो अपने साथ नोट कर लें, A, B, C या D की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 64 ऐसे क्वेश्चन के लिए आप वीडियो पास करते जाएं और सॉल्व करें और साथ में आप टाइम भी नोट करें कि आप कितने टाइम में ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो टोटल टाइम है दैट इज़ 1 hour 30 minutes। तो सिंप्लीफाई 8 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 5 प्लस 2 ब्रैकेट 1। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा जो आपके पास आ रहा है? 24 है, 12 है या फिर 10 है या फिर 30 है। तो 64 आगे आप लिखें A, B, C या फिर D। क्वेश्चन नंबर 5 डैश एक्ट्स एज अ जॉइंट मैग्नेट, यानी सबसे जो जॉइंट मैग्नेट जो सबसे बड़े मैग्नेटिस का की तरह एक्ट करता है वो क्या है? वो अर्थ है या फिर हेवी मैग्नेट होता है या फिर नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। जो आपको सही लग रहा है अपने साथ नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 66 पिक द करेक्ट वन। ये आपको सीलिंग के स्पेलिंग दिए गए हैं, जो आपको सही लग रहा है वो स्पेलिंग आप कि सीलिंग की कौन सी स्पेलिंग जो है वो ठीक है जो मीनिंगफुल हो। तो CEILING ठीक है
या फिर SIELING, ठीक है, या फिर CIELING या फिर SEILING। क्वेश्चन नंबर 67, अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ गवर्नड बाय, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, गवर्नड बाय, उसको चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पीपल्स या किंग्स या फिर लॉज, कानून की, या फिर प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 68, द पोएम लिटिल थिंग्स इज़ रिटन बाय, आपके बुक में एक पोएम लिखी गई है जिसका नाम है लिटिल थिंग्स। इस पोएम को किसने लिखा है? ये डिफरेंट नेम आपको दिए हैं, अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको मालूम होगा कि किसने लिखी है। वो वाला ऑप्शन जो है अपने साथ नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 69, रेट ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, ये किस चीज़ का फार्मूला है? लॉस का है, प्रॉफिट का है, डिस्काउंट का है, या फिर सेल प्राइस का है? क्वेश्चन नंबर 70, इक्वेशन विद द सेम सॉल्यूशन आर कॉल्ड कांस्टेंट, अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशन, या फिर वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 71, अ डिश एडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, कौन सी चीज़ जो है वो शेप ऑफ द कंटेनर इख्तियार कर लेता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर वाटर? क्वेश्चन नंबर 72, सोलर एंड वाइंड एनर्जी आर द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। ये किस चीज़ की एग्जांपल है, कौन सी एनर्जी की एग्जांपल है? क्वेश्चन नंबर 73 इज, इन डैश सर्किट देयर आर डैश पाथ थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो, कौन से सर्किट में कितने पाथ होते हैं जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर सकते हैं? इन सीरीज सर्किट देयर आर वन पाथ थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो, ये ठीक रहेगा। या फिर इन पैरेलल सर्किट देयर आर मोर देन वन पाथ थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो, ये ठीक रहेगा। या फिर दोनों जो है ए बी दोनों ठीक है तो फिर आप सी क्लिक करेंगे, और अगर आप कहते हैं कि नहीं सारे गलत हैं तो फिर आप नॉन ऑफ दीज पे टिक करें। क्वेश्चन नंबर 74, ऑन डीकम्पोजिशन ऑफ वुड, फ्रूट एंड डेड एनिमल गिव्स, जब डीकम्पोजिशन होती है वुड की, फ्रूट की एंड डेड एनिमल्स, यानी जो बॉडी होती है डेड एनिमल्स की, इनकी जब डीकम्पोजिशन होती है तो इससे क्या पैदा होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, या फिर जो मिलता है उसे हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं, या फिर तीनों जवाब ठीक है तो फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 75, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़, जो सोलर सिस्टम है जिसमें आपने पढ़ा है कि ये प्लैनेट है, नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर है, मार्स है, अर्थ है, या फिर नेपच्यून है? क्वेश्चन नंबर 76, इन द हाउस ऑफ 15 पर्सन फूड वाज सफिशेंट फॉर 30 डेज, 15 लोगों के लिए खुराक काफ़ी था 30 दिन के लिए। 5% लेफ्ट द हाउस, लेकिन 5 जो है उसमें से चले गए, यानी पहले कितने थे 15, अब 10 रह गए। फॉर हाउ मेनी डेज द फूड वुड बी सफिशेंट, अभी आपने बताना है कि 5 के जाने के बाद अब ये कितना दिन के लिए काफ़ी होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करना होता है कि अगर 15 के लिए 30 दिन के लिए काफ़ी था, यानी हर शख्स के लिए 2 दिन का खुराक था, अब 10 रह गए हैं, तो लाजमी बात है 30 डेज से कम डेज आएंगे या फिर ज़्यादा डेज आएंगे? लाजमी बात है 30 डेज से ज़्यादा डेज आएंगे, तो 25 तो डायरेक्टली एक्सक्लूड हो गया। 35, 45, 60 में से आपने कैलकुलेशन करनी है कि कौन सा आंसर आएगा। फाइंड रेशो बिटवीन 2 आवर्स 8 मिनट्स एंड 3 आवर्स 12 मिनट्स। 2 आवर्स लेते हैं आप और इसमें 8 मिनट, और 3 आवर्स लेते हैं 12 मिनट के साथ, यानी 2 आवर्स 8 मिनट की और 3 आवर्स 12 मिनट की क्या रेशो है? 2:3, 1:3, या फिर 3:2, या फिर 3:5?
तो आपने सॉल्व करना होगा इसको कि 2 आवर्स में कितने मिनट्स आते हैं 128 को आप इसमें जमा कर लेते हैं 128। 3 आवर्स में कितने मिनट्स आते हैं 180 और उसमें 12 अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 192। इसको आप मतलब कैलकुलेट कर लें। सॉल्व करने के बाद आपके पास रेशियो आएगा, जो इसमें से होगा वो आंसर आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, ब्रॉस इज़ एन एलॉय। एक एलॉय होता है ब्रॉस, लेकिन ये किस चीज़ का एलॉय होता है? मिक्सचर किस चीज़ का होता है? कॉपर जिंक का होता है, या फिर कॉपर एंड आयरन का होता है, या फिर एल्यूमिनियम एंड जिंक का होता है, या फिर कॉपर एंड एल्यूमिनियम का होता है? आपके बुक में गिवन है। इन द वर्ड ड्राइव, ये वर्ड आपको दिया है ड्राइव। साइलेंट अल्फ़ाबेट इसमें क्या है? वी है, ई है, आई है, या फिर इसमें कोई भी साइलेंट अल्फ़ाबेट नहीं है। तो इनमें से आपने एक पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 80, द कैमल सेड मास्टर माई नेक फील्स वेरी। कैमल ने क्या कहा था अपने मास्टर से कि मेरे नेक क्या फील हो रही है? वेरी कोल्ड, या फिर हॉट, या फिर उसमें पेन हो रही है, या फिर इंजर्ड। यानी अगर आपने पढ़ा है बुक तो आपको इसका आंसर आएगा। आपने जो है अपना आंसर इन द फॉर्म ऑफ ABC इन फ्रंट ऑफ 80 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 81, या अल्लाह। ये जो या अल्लाह का जो हर्फ है ये कौन सा है? हर्फ निदा, हर्फ इस्तेजाब, या हर्फ तौसिफ? क्वेश्चन नंबर 82, क़त्ती हर्फ है हर्फ अतफ, हर्फ ताकीद, या फिर हर्फ बयान? क्वेश्चन नंबर 83 इज़, स्कूल में मनाया जा रहा था यौम दिफा, यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान। यानी जो आपके बुक्स है उसमें जो लेसन है उसमें जो एक लेसन दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है कि कौन सा दिन मनाया जा रहा था? क्वेश्चन नंबर 84, ये वाली जो इलामत है ये आपको जो दिखाई दे रही है, इस इलामत को हम क्या कहते हैं? वक्फा, राब्ता, या फिर तफसीलिया? क्वेश्चन नंबर 85, गद्दागर का मुतरादिफ क्या है? बादशाह, फ़कीर, या फिर बहादुर? क्वेश्चन नंबर 86, लफ्ज़ रोज़ाना क्या है? ज़र्फ़ मकां, ज़ुल्फ़ी ज़मां? इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों? रोज़ाना का आपने बताना है कि ये ज़र्फ़ मकां है या फिर ज़र्फ़ ज़मां है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अर्ज़ का मुतरादिफ, यानी ये वाली जो लफ्ज़ है अर्ज़, इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? यानी हम मानी जो अल्फाज होते हैं, ज़मीन, मतलब, या फिर कौल? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ हो, ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? तो आंसर में आपने बताना है ऑप्शन ए मुफरद जुमला, ऑप्शन बी मुरक्कब जुमला, या फिर इस्तिफ़हामिया जुमला। यानी जिसमें सिर्फ एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बुखार की जमा है अबखार, बखर, या फिर बुखारात? बुखार जो है ये वाहिद है, इसकी जमा क्या हो सकती है आपके ख़्याल में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज़ बुखारात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, गफलत का मुतज़ाद है। गफलत का मुतज़ाद है लापरवाह, सोया हुआ, या फिर तेज़? मुहावरा रफू चक्कर होने का मतलब क्या है? गायब होना, तबाह करना, या फिर प्यार होना? यह है आपका ऑप्शन ए, यह है आपका ऑप्शन बी, और ये आपका ऑप्शन सी। जो आपको ठीक लग रहा है वो आप नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कानून की जम्मा क्या है? कानून की जम्मा क्या है? कानून, कवानीन या फिर कानूनून। मुस्कुराहट कौन सी इसम है? इसमें जामिद, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसमें मुश्तक, ऑप्शन सी इसमें मस्दर। ने इलामत है किस चीज़ की? इसम की, फ़ेल की या फिर फ़ाइल की। लिखने में यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, ये फ़ेल और ये फ़ाइल। कहाँ हर्फ हैं? ये कहाँ का जो हर्फ है ये कौन सा है? हर्फ इस्तिफ़हाम, हर्फ अतफ़ या फिर हर्फ जार। और जो कलम है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कलम है, लफ्ज़ कलम, ये कौन सी इसम है? इसमें आला, इसमें सिफत या फिर इसमें ज़र्फ़, यानी इसम की कौन सी किस्म है कलम? क्वेश्चन नंबर 98, कशादा का मुतज़ाद लिखें। यानी लफ्ज़ कशादा का मुतज़ाद क्या होता है? वसी, कुल्ला या फिर तंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नात के मुसन्निफ कौन है? यानी नात जो आपके बुक में है उसके मुसन्निफ, लिखने वाला कौन है? माहिरुल कादरी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और ऑप्शन सी गनी तलवी। यानी नात किसने लिखी है वो आपने ऑप्शन यहाँ से उठानी है जो आपको ठीक लग रहा है। मर्ज़ बढ़ गई हैं, इस फ़िक्रे में आप देखें कि किस चीज़ की गलती है? रोज़मर्रा की गलती है, इमला की गलती है, ऑप्शन नंबर सी तज़कीर और तनीस की गलती है। जो गलती आपको लग रही है ऑप्शन ए, बी एंड सी की फॉर्म में आपने लिखना है। इसके साथ ही आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब मैंने बहुत ही कम टाइम यानी अबाउट 40 मिनट्स में मैंने इसको सिर्फ पढ़ा है। ये जो बाकी के जो 45 मिनट्स है वो आपको फिल करने के लिए है। मैंने ज़्यादा टाइम इस वजह से नहीं लिया क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ऐसा करें कि जो आप क्वेश्चन करते हैं सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पास करते जाएं, लेकिन जब आप वीडियो शुरू करते हैं उस टाइम आप टाइम देख लें और टेस्ट सॉल्व करने के बाद टाइम देख लें। आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, मतलब कौन से पोर्शन में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जिस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके मज़ीद उसको बेहतर कर सकें। अगर आपको ये टेस्ट PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या अगर आपको इस तरह के मज़ीद टेस्ट चाहिए तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके आंसर अगर आपको कमेंट्स में चाहिए या कि दूसरी वीडियो में चाहिए या विद सॉल्यूशन अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको कामयाब व नासिर करे। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।